हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम अपने फर्दर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हरियाणा जी के। तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था NH11 किस जिले से होकर गुजरता है, तो हमने बड़े शॉर्ट में ख़त्म कर दिया था। तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ लेके आई थी। NH44 जो है ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है 3745 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जाता है। यह भारत के लगभग 11 राज्यों से होते हुए 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है और यह हरियाणा के सोनीपत, अम्बाड़ा और करनाल से होकर गुजरता है। इसे पुराने NH7 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी हरियाणा में कितनी लंबाई है 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने आज के जो जीके के क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ये त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ और त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी हार गया। और ये हुआ क्यों था युद्ध, दिल्ली लाहौर का जो मार्ग था उसमें मोहम्मद गौरी जो अवरुद्धता उत्पन्न कर रहा था, तो इसलिए ये युद्ध हुआ था। फिर 1191 में हारने के बाद मोहम्मद गौरी 1192 में फिर से आया युद्ध के लिए और इस बार वह जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए। इसे तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। त्राइन कहाँ है, त्राइन हरियाणा में आज के तरौरी, जिसे आज तरौरी कहा जाता है, तरावड़ी कहा जाता है। त्राइन का जो तीसरा युद्ध भी हुआ और ये कब हुआ था 1216 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत मामलुक राजा इल्तुतमिश ने पूर्व जो मोहम्मद गौरी जी के सेनापति थे उनको पराजित कर उसे बंदी बना लिया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की प्रसिद्ध लाल मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, रोहतक में। ये किसके द्वारा बनाई गई, एक व्यापारी हाजी आसिफ अली द्वारा यह बनाई गई थी। 1939 में इसका निर्माण हुआ। यह 10 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है और इसमें लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। और हिसार में कौन सी बिल्डिंग है जो कि फेमस है, तो हिसार में बाबा प्राण पीर का मकबरा, ठीक है। भिवानी में है रंगीराह मस्जिद जो कि प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में गर्ल्स आप बताओगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का आश्रम किस नदी पर है और यहाँ नदी का जो वर्णन हुआ है वो हरियाणा की कौन सी नदी की बात की जा रही है। तो ये नदी है सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है। तो महाभारत में कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं और 1 लाख श्लोक हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है, यहाँ से एक टॉपिक और निकलता है, अंतर्देशीय नदी। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट अंतर्देशीय नदी होता क्या है, तो अंतर्देशीय नदी होता है जो कि देश में ही उत्पन्न होती है और देश में ही विलुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, किसी अन्य नदी में मिल जाती हैं, तो वो अंतर्देशीय ही होती है। ऐसी बहुत सी नदियां हैं, यमुना नदी, घग्गर नदी और भी बहुत हैं। तो ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में किस कुएं का निर्माण किया, तो चंद्रकूप कुएं का जो है यहाँ निर्माण किया गया था। युधिष्ठिर ने एक मंदिर का भी निर्माण किया, एक विजय स्तंभ का निर्माण किया जो कि अब विलुप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, पलवल में लगने वाले दाऊजी मेले को किसे समर्पित किया जाता है, तो ये बलराम जी को समर्पित किया जाता है। दाऊजी का मतलब देखिए, कृष्ण जी बलराम को दाऊजी कहकर पुकारते थे, तो इसे हम दाऊजी ही कहते हैं। और ये कहाँ लगता है, पलवल के बजारी गांव में लगता है। तो गोगा पीर जी को कौन सा पर्व समर्पित किया जाता है हमारे यहाँ, हरियाणा में गुग्गा नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। कृष्ण जी को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे हम जन्माष्टमी भी कहते हैं, कृष्ण जी को समर्पित की जाती है। और शिव जी को महाशिवरात्रि समर्पित की जाती है। के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, द्रौपदी जी किस स्वांगी का स्वांग है। स्वांग मतलब हरियाणा में हम इसको बोलते हैं सांग, जिसको कहते हैं सांगी। तो ये किसका है, पंडित लक्ष्मीचंद जी का। और पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि का दर्जा प्राप्त है। तो हरियाणा के इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है, स्वांग सम्राट हैं जो कि सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी। इनका जन्म 1903 में हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के एक गांव जाट्टी कला में 1903 में हुआ था। और स्वांग को क्या कहा जाता है, नकली भी कहा जाता है। तो एक राय साहब भी एक स्वांग है। ये किसका है, दीपचंद वामन का, जो कि खांडा से बिलोंग करते हैं। बालकराम एक जो है स्वांगी है। इनके कौन कौन से स्वांग हैं, रामायण और कुंजड़ी। प्रथम स्वांगी जो थे हरियाणा में ही स्वांग होता है मोस्टली। और इसके प्रथम स्वांगी कौन थे, कृष्ण लाल थे, जो कि जिनका स्वांग था लैला मजनू और हीर रांझा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त है, तो ये स्थान कौन सा है, अग्रोहा। ये कहाँ है, हिसार जिला में स्थित है। यहाँ एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है जो कि मुख्य तौर पर अग्रवालों की कुल देवी का मंदिर माना जाता है। महाराजा अग्रसेन जी इसे प्रतिष्ठित मंदिर का निर्माण करवाया था।
इसका एक अभिलेख है जो कि अग्रोहा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 7 सवरों का अंकन है। 8वां क्वेश्चन हमारे पास, रामगढ़ किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण किया था और ये कहाँ है? पंचकूला में स्थित है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था भिवानी जिले के कालूवास में हुआ था। इन्होंने फूली फिल्म में भी काम किया है। और जो विजेंद्र सिंह थे बॉक्सर, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में मध्यम वर्ग, जिसमें 75 kg की कैटेगरी होती है, में ब्रॉन्ज मेडल ये जीता था। इन्होंने पहले भारतीय बॉक्सर ये बने थे। और इनके कोच कौन थे? जगदीश सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजेंद्र सिंह ने कौन कौन से जो पुरस्कार उन्हें मिले थे या उन्होंने जीता था? तो उन्हें मिला था अर्जुन अवार्ड 2006 में, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में, पद्मश्री 2010 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं। मास्टर चंदगीराम का संबंध किस खेल से है? देखिए, मास्टर चंदगीराम जी जो है खेल के क्षेत्र में बड़े जानी मानी हस्ती भी बताए जाते हैं और इनका संबंध था कुश्ती से। इनका जन्म हुआ था सिरसाई गाँव जो कि हिसार जिले में है। एशियन गेम्स बैंकॉक थाईलैंड में जो हुए थे 1970 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनकी मेहनत इतनी थी। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया था। 1975 में चंदगीराम जी ने एक अखाड़े की शुरुआत की थी जिसका नाम भी क्या था? चंदगीराम अखाड़ा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी फिल्म में काम किया? वीर घटोत्कच और टार्जन 303 में। क्वेश्चन नंबर 10, करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह जी के बीच और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। 1739 में हुआ था। इसमें रंगीला को हराया गया और जो रंगीला हार गया था। फिर नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन यहाँ से ले गए थे भारत से, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। और नादिर शाह कौन थे? फारसी शासक थे और मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल शासक था। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आते हैं। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? तो ये कहाँ बनते हैं? करनाल में। अम्बाला में जो अम्बाला शहर है वो किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिलाई मशीन उद्योग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पानीपत बुनकरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पर तेल शोधन केंद्र भी कहा जाता है। धारूहेड़ा में कौन सा उद्योग होता है? हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए यह प्रसिद्ध है। हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या न्यूनतम है? तो पंचकुला जिला। पंचकुले में सबसे कम जनसंख्या भी है और यहीं पर महिलाओं की भी न्यूनतम संख्या है और पुरुषों की भी संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या भी यहाँ है और महिला न्यूनतम भी, पुरुष न्यूनतम भी। ठीक है। ये इंडिया का जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया में वर्ल्ड की 17.5%, 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में है और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही इंडिया जो 2nd नंबर पर है वर्ल्ड में। बट अगर हम अब करेंगे तो हमारा इंडिया 1st नंबर पर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हथीनी कुंड बैराज का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये यमुना नदी पर हुआ है और 360 मीटर इसकी लंबाई है। 1996 से 99 तक बनाने तक का इसका टाइम लग गया था। कब बना था? ये 99 तक बना था। 2002 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? ओटू बांध। ठीक है। सरस्वती नदी और ध्वजवती नदी जो है विलुप्त हो चुकी हैं। और ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी।